हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज हम देखने जा रहे हैं औरंगाबाद गुफाएं। वैसे तो औरंगाबाद में अजंता और एलोरा की भी गुफाएं हैं, लेकिन आज हम जा रहे हैं, इसको औरंगाबाद गुफाओं के नाम से ही जाना जाता है। कहा यह भी जाता है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं बनाने से पहले यहाँ पर गुफाओं का निर्माण किया गया था। औरंगाबाद गुफाएं 12 चट्टानों वाला बौद्ध तीर्थ स्थान है, जो पहाड़ी पर स्थित है और जो लगभग पूर्व से पश्चिम तक चलती है। औरंगाबाद गुफाओं का पहला संदर्भ कानहेरी गुफाओं की महाचैत्य में है। 6वीं और 7वीं शताब्दी के दौरान औरंगाबाद गुफाओं को अपेक्षाकृत नरम बेसाल्ट चट्टान में खोला गया था। कहा यह भी जाता है कि अजंता एलोरा की गुफाओं को बनाने से पहले इसी चट्टान पर उन गुफाओं को बनाने का तैयारी की गई थी, लेकिन क्योंकि इस चट्टान का पत्थर जो है वो सॉफ्ट होने की वजह से इस चट्टान पर गुफाओं का निर्माण अधूरा छोड़ करके फिर उन्होंने दूसरी जगह पर जाकर के अजंता और एलोरा की गुफाएं बनाई थी। औरंगाबाद गुफाओं में एंट्री के लिए पहले आपको टिकट लेना होगा, जो कि इंडियंस के लिए 25 रुपीज की है, और अगर कोई फॉरेनर विजिट करने के लिए आता है तो उनके लिए टिकट 300 रुपीज की है। और यहाँ का विजिटिंग टाइम मॉर्निंग में 9 AM और इवनिंग में 5 PM तक है। यहाँ प्रत्येक गुफा तंत्र परंपरा से संबंधित बौद्ध देवताओं की उल्लेखनीय नक्काशी और मूर्तियों का घर है। शहर से लगभग 9 किलोमीटर दूरी स्थित गुफाएं आसपास के शानदार दृश्य को प्रस्तुत करती हैं और एक अच्छी सैर के लिए उपयुक्त स्थान है। औरंगाबाद की गुफाएं नरम बेसाल्ट चट्टानों से बनाई गई चट्टानी संरचनाएं हैं। ये प्रारंभिक बौद्ध वास्तुकला को प्रस्तुत करती हैं और बौद्ध मंदिरों और आवासीय कक्षों को भी प्रदर्शन करती हैं। कुल मिलाकर इस स्थल पर करीब 12 गुफाएं हैं, जिन्हें संख्यात्मक रूप से नाम दिया गया है। साथ ही इनको 3 समूहों में विभाजित किया गया है। पहले समूह में गुफा 1 से गुफा 5 तक शामिल हैं, जिसे पश्चिमी समूह का नाम दिया गया। दूसरे समूह में 6 से गुफा 9 तक शामिल हैं, जिन्हें पूर्वी समूह का नाम दिया गया। और तीसरे समूह में बची हुई 3 गुफाएं शामिल हैं, गुफा 10 से लेकर गुफा 12 तक, और इनको उत्तरी समूह का नाम दिया गया। गुफा नंबर 3 सभी गुफाओं में सबसे बड़ी है, जिसे 4 स्तंभों पर समर्थित एक बड़ा बरामदा है और केंद्रीय हॉल के मध्य में एक मंदिर स्थित है। अब बात करते हैं गुफा नंबर 7 की, जो कि सभी समूहों में सबसे विकसित गुफा है, जिसमें एक विशाल बरामदा है, साथ में जिसमें प्रत्येक तरफ 2 कक्ष, 2 स्तंभ और 4 स्तंभ हैं। आज की तारीख में औरंगाबाद गुफाओं को एक संरक्षित स्मारक के रूप में मान्यता प्राप्त है और ASI यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसका रखरखाव किया जाता है। अपनी सुंदर पहाड़ी सेटिंग और वास्तुकला की समृद्धि के कारण वे औरंगाबाद में घूमने के लिए शीर्ष स्थानों में भी गिना जाता है। औरंगाबाद की गुफाओं की मूर्तियां और नक्काशी अपने आप में उल्लेखनीय है। औरंगाबाद की गुफाएं अपनी प्राचीन मूर्तियों की वजह से दुनिया भर के इतिहास प्रेमियों और कला पारखी लोगों को आकर्षित करती है। छुट्टियां बिताने आए पर्यटक भी मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्यों का आनंद लेने के लिए अक्सर इस स्थल पर आते हैं। औरंगाबाद की गुफाओं में ऐसी कलाकृतियां हैं जो तांत्रिक प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं। इतिहासकारों का मानना है कि गुफा नंबर 3 की नक्काशी गुफा नंबर 1 से पहले की गई थी। अब बात करते हैं नंबर वाइज सभी गुफाओं की। सबसे पहले गुफा नंबर 1, इसमें एक बरामदा है जो सभी बुद्ध मूर्तियों से सुसज्जित है और 8 स्तंभों द्वारा समर्थित है, जिसमें वर्गाकार आधार पर वृक्ष, देवी और गणों की आकृतियां खुदी हुई हैं। अब बात करते हैं गुफा नंबर 2 की। इस गुफा में मुख्य बुद्ध प्रतिमा प्रलभ पादासन मुद्रा में है, जो कि सिंह सिंहासन पर बैठी हैं।
जबकि उनके हाथ धर्म चक्र मुद्रा को दर्शाते हैं। गुफा नंबर 3। इस गुफा में बुद्ध की मूर्ति में दोहरे कमल पर बैठे हुए उपदेश देने वाली मुद्रा है और दरवाजों पर आकर्षक पुष्प के डिजाइन देखे जा सकते हैं, जबकि मेहराब नागा संरक्षण को दर्शाते हैं। गुफा नंबर 4। ये अष्टकोणीय स्तंभों वाला एक वर्गाकार आकार का चैत्य है। यह सीढ़ीदार मेलरों की मूर्तियों से सुसज्जित है, जिन्हें अजंता की गुफाओं में भी देखा जा सकता है। गुफा नंबर 5। यहाँ बुद्ध की प्रतिमा पद्मासन की स्थिति में हाथ ध्यान मुद्रा में एक आयताकार आसन पर रखी हुई दिखाई देती है। दीवारों पर कई सरस्वती चमत्कारी आकृतियां उकेरित की गई हैं। गुफा नंबर 6। इसमें स्तंभों द्वारा समर्थित एक बरामदा और हॉल के बाईं और दाईं ओर खुदी हुई कोशिकाएं हैं। यहाँ बुद्ध को पश्चिम शैली में एक सिंह सिंहासन पर रखा गया है, जो अन्य आकृतियों से घिरा हुआ है। इस गुफा में 2 अन्य छोटे मंदिरों में भी बौद्ध की छवियां हैं। गुफा नंबर 7। इसके केंद्रीय मंदिरों में मुख्य बुद्ध मूर्ति के अलावा गुफा 7 में 2 चैपल और तारा आकृतियों, पंचिकों, हरिति, गणेश, अवलोकितेश्वर और इसी तरीके की कई मूर्तियां हैं। गुफा नंबर 8। यह एक छोटी सी गुफा है और आप गुफा 7 के बरामदे से इस तक पहुंच सकते हैं। इसमें पद्मासन में चित्रित 2 बुद्ध प्रतिमाएं हैं। गुफा नंबर 9 और गुफा नंबर 10। हालांकि यहाँ की संरचनाओं में काफी क्षति हुई है। यहाँ पर बुद्ध, पद्मपाणि, मंजूश्री और तारा की मूर्तियां देखी जा सकती हैं। गुफा नंबर 11 और गुफा नंबर 12। ये पीछे की ओर स्थित एक साधारण हॉल है और इनमें कोई भी नक्काशी नहीं है, बल्कि सादे खंबे हैं। जब लोकप्रियता और आकार की बात आती है, तो औरंगाबाद की गुफाएं विश्व प्रसिद्ध अजंता और एलोरा की गुफाओं की बराबरी नहीं कर सकती। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी औरंगाबाद गुफाओं के बारे में अच्छी लगी हो, तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा। और इसी के साथ ही मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर खत्म करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वंस अगेन कमेंट्स करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।